अस्सलामुअलैकुम। एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग अलग थोड़ी करते हैं। दिख रहा है यहाँ कोई, किसी का चेहरा दिख रहा है? हु इज़ ही, ये कौन है बताओ। ओके, मैं ही बता देती हूँ। और 10th गुजराती मीडियम में एक चैप्टर आता है इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति, राइट? यस, यही है अरुण कृष्णमूर्ति। आई नो अमुक लोगों ने जिसने गूगल नहीं किया होता उन्हें लगता है कि अरुण कृष्णमूर्ति एक बहुत एज्ड 82 ईयर्स के अराउंड कोई एक अंकल होंगे। जिन्होंने गूगल नहीं किया उनकी बात हो रही है। यस, जिन्होंने किया उनको ऑलरेडी पता होगा। यानी देख लीजिए चैप्टर नंबर 3 में जो अरुण कृष्णमूर्ति है, ही इज़ अरुण कृष्णमूर्ति। यस, 10th गुजराती मीडियम में ये चैप्टर आता है। अब अरुण कृष्णमूर्ति है वो चेन्नई से बिलोंगिंग है, मतलब साउथ से बिलोंगिंग है, और कुछ चीज़ों की वजह से वो बहुत न्यूज़ में होते हैं। अब यस, न्यूज़ में मतलब इंटरव्यू लिया था, ऐसा तो चर्चा में वो है, स्टिल है, पर वो एक इंटरव्यू उनका लिया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, चलिए चैप्टर देखते हैं। यस, आज हम चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और एक कुछ ऐसा पूछेंगे इसका थीम क्यों ऐसा ग्रीन ग्रीन है। यस, बिकॉज अरुण कृष्णमूर्ति एक एनवायरमेंटलिस्ट है, तो दैट बिहाइंड दिस रीज़न थोड़ा मैंने ग्रीन बेस पे रखा है। ओके, यस, ही इज़ अरुण कृष्णमूर्ति। अभी ये जब 17 साल के थे ना, तो देखो एनजीओ फाउंडेड 7 इयर्स ओल्ड। जब ये इनकी उम्र 17 इयर्स यानी 17 साल की थी, इन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की थी। यस, फाउंडेड मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना नहीं, यहाँ क्या होगा, फाउंड का मीनिंग क्या लेना है, स्थापना करना। ओके, तो इन्होंने एक एनजीओ यानी जो भी संस्था होती है एनजीओ की स्थापना की थी। अच्छा यस, एनजीओ का नाम क्या था? EFI। MCQ के अंदर या तो ट्रू फॉल्स में आपको ये पूछा जा सकता है। EFI का फुल फॉर्म दिया होगा, राइट या रॉन्ग करके आपको देखना होता है। यस, EFI का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ दूसरा ट्रिक की बता दूँ, MCQ में और ट्रू फॉल्स में आता है क्या 17 दिया है। कितनी बार आपको ट्रू फॉल्स में 70 यानी 70 करके दिया होता है कि अरुण कृष्णमूर्ति फाउंडर एनजीओ एट द एज ऑफ 70। ओके, तो याद रखना TY मतलब 70 और टिन यानी 17। ओके, यानी अरुण कृष्णमूर्ति ने एनजीओ 17 साल की उम्र में ढूंढा था और उसका नाम EFI था, एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट। यस, यहाँ एक पीठ को दिख रहा है, इसकी स्टोरी बता देती हूँ। ये जो एनजीओ है ना EFI, जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो क्या करते थे, सेव टर्टल एग्स यानी जो कछुए उनके एग्स यानी अंडे बचाते थे, जो कहाँ आया हुआ है, चेन्नई में। 10th के अंदर लुप्त तथा जानवरों एक करके कुछ वहाँ है, वहाँ आपको बताया गया है कि जो दरियाई कछुए हैं वो बहुत दूर से तमिलनाडु या चेन्नई के किनारे पे आके अंडे देते हैं, राइट? यस, तो ये जो है ना कछुए, दरियाई कछुए हैं, वो बाहर से आके यहाँ अंडे देते हैं। अब ये जब अंडे रेत में देते हैं तो वो तो चले जाएंगे अंडे दे के। अब वो अंडे, जैसे वहाँ कोई जानवर है, जैसे कुत्ता या बिल्ली में बात करूँ तो वो जानवर या कोई बच्चे जो भी कोई खेलते टाइम, जिसकी वजह से जो अंडे ही देते से थोड़ी बाहर आ जाते हैं और दिखने लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग होते हैं वो अंडे को उठा के ले जाते हैं कछुए के अंडे को, या तो कोई बच्चे खेलते हुए तोड़ देते हैं, तो सांप खा जाते हैं। यानी जो टर्टल एग्स है ना वो मतलब टूट जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो अरुण कृष्णमूर्ति के एनजीओ है ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो टर्टल है उसके एग्स बचाना शुरू करे। यानी क्या करते हैं, जो एग्स अगर ऊपर दिख रहे ना तो उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, यानी रेत से ढक देते हैं, ताकि कोई लोग उसका आके नहीं ले जाए, ना कुत्ता बिल्ली कोई उससे ख़राब करे, या तो सांप उसे खा ना जाए। ओके, ये यहाँ से उनकी एनजीओ की स्टार्टिंग हुई थी। मैं बात कर रही हूँ एनजीओ की। ओके, और एक और बात, इनका एनजीओ हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली में सतत वर्क मतलब सफाई के रिगार्डिंग काम कर चुका है और करता है। ओके, नेक्स्ट। यस, अब ऐसा आता है कि अरुण इंस्पायर कब हुआ था, सबसे मेन बात। ओके, या तो अरुण की फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी, उसको फर्स्ट एक्टिविटी बोल सकते हैं या तो इंस्पायर बोल सकते हैं, जहाँ से अरुण चेंज हुए थे, यानी अरुण को वहाँ से एक्टिविटी के बाद वो एक प्रॉपरली एनवायरमेंटलिस्ट हुए थे। कब? ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू हिज हाउस, उनके घर के बाजू में एक बहुत खूबसूरत सा तालाब था।
जहाँ बहुत सारे बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स थे। यानी वहाँ बहुत सारे बर्ड्स यानी पक्षी थे। पक्षियों में चिड़िया हो सकती है, कबूतर, कोयल, बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स होगी मे बी। वहाँ बहुत सारे मेंढक थे, वहाँ बहुत सारे सांप थे। ओके, और जिसकी वजह से वो जो जगह है ना, एकदम कुदरती दृश्य वाली लग रही थी। इवन कितनी बार होगा कि बच्चे वहाँ कुछ कहीं खेलने जाता होगा, इस तरह से एकदम प्रॉपर एक कुदरती दृश्य था। बट तिलक बाई चांस वो हैविली पॉल्यूटेड हो जाती है, यानी बहुत गंदी हो जाती है। अब हैविली पॉल्यूटेड होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि कुछ महान लोग होते हैं जो जहाँ होते हैं ना वहीं कचरा डाल देते हैं, और कुछ हमारे या तो हमारे एरिया के कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जहाँ एक प्लॉट या तो कोई मैदान या तो तालाब दिख रहा है, वहाँ गंदा पानी आने देते हैं, गटर का पानी या दूसरा केमिकल वाला गंदा पानी आने देते हैं, या तो इवन दूसरा कचरा भी आके फेंक जाते हैं, जिसके अंदर हमारे घर का कचरा भी होता है, अलग अलग कचरे होते हैं, राइट। तो क्या करते हैं, यानी ये सब चीज़ों की वजह से ये जो हमारी लेक है ना ब्यूटीफुल से, वो बहुत हैविली पॉल्यूटेड हो गई थी। हैविली पॉल्यूटेड हुई मतलब किस तरह की हुई होगी, वहाँ उसमें पूरी तरह से काई यानी लील गई, जम गई होगी, एकदम ग्रीन ग्रीन पानी हो गया होगा। जो साफ पानी था एकदम गंदा पानी, बास बास आने लगी होगी पानी में से। फिर पानी के ऊपर जो कचरा है ना वो पानी के ऊपर तरने लगा होगा, इस तरह से वो इतनी गंदी हो गई थी। और वहाँ से क्या होता है, स्प्रेड मॉस्किटोज, और जिसकी वजह से बहुत मच्छर फैल रहे थे। यस, पहले वहाँ क्या था, बर्ड्स थे, फ्रॉग्स थे, है ना। अब क्या हो गया, मॉस्किटोज। तो लवली प्लेस इनटू अगली नेबरहुड, एक खूबसूरत सी जगह जो इतनी अच्छी थी, और वो कैसी हो गई, एक बदतरीन जगह में कन्वर्ट हो गई थी। यानी बता रहे कि हमारे घर के बाजू में इतनी खूबसूरत जगह थी, एकदम खूबसूरत, और वो इतना गंदा हो गया था। ये चीज़ अरुण कृष्णमूर्ति को बहुत हर्ट करती है। वांटेड समथिंग, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ मतलब मुझे चेंज करना है, इतना अच्छा था अब कितना गंदा हो, ये चीज़ उनको बहुत लिटरली हर्ट करे जाती है। कपल ऑफ फ्रेंड्स, कपल ऑफ फ्रेंड मतलब होता है दो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है वो लड़का और लड़की हो, वो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं। ओके, तो वो अपने दो फ्रेंड्स को लेते हैं, मतलब बुलाते अरुण और उनके दो मित्र क्लिंद, और वो जाके जो लेक है ना उसको साफ करते हैं। ओके, ये इनकी फर्स्ट एक्टिविटी होती है। ये फर्स्ट एक्टिविटी हमको शॉर्ट नोट के अंदर पूछी जाती है क्वेश्चन करके कि व्हाट इज़ इट अरुण's फर्स्ट एक्टिविटी। ओके, इतना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यस, पेरेंट्स एंड टीचर्स, और उनके वाली और टीचर्स, शिक्षकों का क्या महत्व था उनके हिसाब से, अरुण उन्होंने कितना सपोर्टिव किया, वो क्या मानते थे अरुण के रिगार्डिंग। तो देखते हैं, यस, अरुण's पेरेंट्स सपोर्टिव एंड अंडरस्टूड। अरुण के जो पेरेंट्स थे ना वो सपोर्ट एकदम सहकार देते थे और उन्हें समझते थे। और यस, अरुण के पेरेंट्स को पता था कि अरुण का जो इंटरेस्ट है ना वो एनवायरनमेंट में है, तो इसीलिए अरुण को ज़्यादा रोक टोक नहीं करते थे। पर सामने अरुण क्या करते थे वो भी देख लीजिए। इन्फॉर्म, एडवाइस बिफोर जंपिंग एक्शन। अरुण कहीं भी जाते हैं ना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म यानी बताते थे। और अरुण कोई भी काम करने से पहले या कुछ उनके माइंड में चल रहा है ना कोई एक्टिविटी के बारे में या कोई कैंप के बारे में या कुछ चीज़ के बारे में, तो अपने पेरेंट्स को बताते कि मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ, और उनके पेरेंट्स की क्या लेते हैं, एडवाइस, सलाह लेते हैं। ओके, उसके बाद वो काम करते हैं। यानी अरुण का यहाँ पेरेंट्स भी सपोर्टिव है और अरुण भी एकदम एडवाइस लेने वाली है उनसे। यस, अरुण जो स्कूल में थे वो स्कूल भी चारों तरफ से एकदम झाड़ों से घिरी हुई थी, मतलब वहाँ ज़्यादा ट्रीज थी, तो वहाँ नॉर्मल जो स्कूल्स होती है वहाँ ज़्यादा झाड़ होने की वजह से वहाँ खिसकोली आती है, हमने कौवे, बहुत सब चीज़ें को आते, बहुत सब जानवर, ये सब आता ही, ये चीज़ हमको पता है, राइट। यस, और यस, अरुण की जो टीचर थे ना उन्होंने अरुण को हम्बल, सिंपलिसिटी, कीप लर्निंग रहना सिखाया था। नम्रता से बात करना, सादगी भरा जीवन जीना, हमसे सीखते रहना, ऐसे सब चीज़ें सिखाई दी थी। अब वो टीचर या यस, टीचर ने जो ह्यूमिलिटी यानी नम्रता जो सिखाई थी, जिसकी वजह से अरुण कभी एरोगेंट या स्नोबिश नहीं थे, यानी घमंडी नहीं थे, दिखावा करने वाले नहीं थे। ओके, यस, अरुण सुपरस्टार और वर्क फॉर एनवायरनमेंट। अरुण अपने आप को सुपरस्टार समझते थे क्योंकि वो कहते थे मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करता हूँ। जो इंसान एनवायरनमेंट के लिए काम करता है वो तो सुपरस्टार हुआ। ओके, नाइस थिंकिंग। यस, एनवायरमेंटलिस्ट नॉट एक्टिविस्ट। यस, अरुण अपने आप को पर्यावरणवादी मानते थे, यानी पर्यावरण को बचाने वाला, नॉट एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर,
कोई इंसान को एक्टिविटी करता है, ये अलग एक्टिविस्ट मतलब अलग 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 तरह के कार्य मतलब प्रवृत्ति करने वाला, जबकि पर्यावरणवादी मतलब सिर्फ पर्यावरण को बचाने की ही काम करने वाला। ओके, इसलिए अरुण अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट मानता था। उनके माइंड में ऐसा था कि मैं पर्यावरण को बचाने वाला हूँ, मैं इंसान हूँ। नेक्स्ट देखते हैं उनके बारे में क्या सवाल पूछा जाता है। यस, गूगल जॉब। एक इंटरव्यू वाले पूछते हैं कि आपने गूगल जॉब सच में छोड़ दी थी, इस तरह करके उनसे क्वेश्चन किया जाता है। तब अरुण क्या आंसर देते हैं, देखिए। यस, क्वाइट गूगल जॉब। अरुण बोलते हैं यस, मैंने मेरी गूगल जॉब एट ए टाइम छोड़ दी थी। अगर शॉर्ट में बताऊँ आंसर तो क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बचाने के लिए। यस, अगर आपको एमसीक्यू में दिया जाता है वाई डिड अरुण तो क्वाइट गूगल जॉब, तो यहाँ सिर्फ एमसीक्यू में आएगा तो ऑप्शन में देख लीजिएगा सेव एनवायरनमेंट वाला। पर अगर आपको पैराग्राफ दे रहे हैं और उसमें से आपको क्वेश्चंस बताना है, यानी क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो इस तरह का आएगा। अरुण रीज़न क्या था, बिहाइंड द रीज़न क्या था ये गूगल जॉब छोड़ने का। अरुण ऐसा सोचते हैं कि मैं सिट बैक मतलब अपनी जो डेली लाइफ की जो है ना, जैसे गूगल की जो जॉब है वो मैं आराम से करता रहूँ, इंजॉय लाइफ, मुझे जो भी सैलरी मिल रही है, जैसी लाइफ चल रही है आराम से, तो मैं जो भी टाइमिंग है जॉब का वो टाइम फिनिश करूँ, घर आऊँ, खाऊँ पीऊँ, जो रज़ा मिलती है वहाँ मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमूँ, फैमिली के साथ घूमूँ, इस तरह की लाइफ, यानी मैं आराम से बैठूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। जबकि वहाँ बाहर एनवायरनमेंट को इतने लंबे लार्ज स्केल पर डैमेज हो रहा है और ये सब चीज़ें अरुण से देखी नहीं गई। तो अरुण ने क्या करा, एट अ टाइम गूगल जॉब छोड़ दी बिकॉज सेव एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और वो एनवायरनमेंट को बचाने में लग गए। और यस, अरुण कृष्णमूर्ति अभी भी वहाँ जहाँ गूगल में जॉब करते हैं उनके फ्रेंड्स के कांटेक्ट में है, वो उनसे नॉर्मली बातचीत करते रहते हैं। ओके, यस, वाटर बॉडीज। अरुण कृष्णमूर्ति वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर बॉडीज, अरुण कृष्णमूर्ति मानते हैं कि वाटर बॉडीज को पीसफुली रहना देना चाहिए और उनको सेव करना चाहिए, क्योंकि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर वो बेसिस यानी पाया है जिंदगी का। ओके, नेक्स्ट। यस, अब सवाल किया जाता है इक्विपमेंट और टाइम, आपको कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है मतलब, और आपके पास इक्विपमेंट यानी साधन कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। यस, रेक्स एंड स्पेड्स, फोटो दिख रहे हैं ना आपको, रेक्स एंड स्पेड्स के। यस, आगे एक फ़ोटो आएगा, मैं आपको बताऊंगी, वहाँ आपको मिल जाएंगे दोनों की रियल में अरुण कृष्णमूर्ति के साथ है, ये बता दूंगी मैं। यस, अब आपको एक लेक को साफ़ करने में कितना टाइम लगता है, ऐसा इंटरव्यू पर पूछते हैं, तो वो क्या बताते हैं, जो टाइम है ना वो डिपेंड होता है लेक कितनी बड़ी हो, कितनी डीप और कितनी गंदी हो, यानी जो तालाब को आपने कितना गंदा करा है, छोटी है, बड़ी है या डीप है, और कितनी गंदी उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। कम से कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। ओके, ऐसा बता दिया उन्होंने, यानी 5 दिन से लेके 3 महीने तक हम लोग एक लेक को साफ कर सकते हैं, करते हैं। यस, अब सेफ्टी के लिए आप क्या करते हो, सिंपल सी बात है, जो तो वर्कर्स काम करेंगे, वॉलंटियर्स काम कर रहे होंगे, उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। यस, तो बताते हैं सेफ्टी के लिए नोज़ मास्क और सैनिटरी ग्लोव्स। यस, एक पिक आ रहा है, वो पिक में मैं आपको बता दूँ, देखिए दिख रहा है, ग्लोव्स या सॉरी मास्क एंड दिस साइड इज़ द ग्लोव्स। अरुण कृष्णमूर्ति के दिस वाले हैंड में भी देखिए तो ग्लोव्स है, यहाँ भी मास्क पहना हुआ है, और यहाँ यस दिख रहा है आपको, जो इक्विपमेंट्स बताए थे, रेक्स एंड स्पेड्स ना, यानी ये रियलिटी है। हम लोग सोचते हैं ना सिर्फ चैप्टर के रिगार्डिंग लिख दिया होगा, नहीं, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट। यस, अब जब इंटरव्यू पूछ लेने वाले पूछते हैं कि अरुण कृष्णमूर्ति आप क्या एडवाइस देना चाहोगे लोगों को, तो अरुण कृष्णमूर्ति एडवाइस देते हैं ट्रेस आउटसाइड होम, आप अपने घर का कचरा बाहर ना फेंकें। सबसे पहला, हमारे वहाँ ऐसा होता है, कोई प्लॉट खाली है, कोई मैदान खाली है या कोई जगह खाली है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ आके धीमे धीमे कचरा फेंकने लग जाते हैं, ये हकीकत है। और हम लोग हमारे घर के बाहर भी इतना कचरा फेंकते हैं, और क्या करते हैं, कोई जगह खाली ना, वहाँ तो गंदा नाला जाने देते हैं। तो अरुण कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि आप अपने घर के बाहर कचरा नहीं फेंकिए, रिड्यूस स्ट्रेस, और कचरे का सही से निकाल कर दिए, यानी आप कोई डस्टबिन में डालिए या तो कचरा पेटी में डालिए, इस तरह से करें। अपने घर के पास कोई भी खुली जगह देख रहे हो या मैदान देख रहे हो या तालाब देख रहे हो, आप वहाँ आके कचरा डाल दे रहे हो, इन शॉर्टली उससे क्या होता है, उससे एक तो बीमारी भी फैलेगी ज़्यादा, सेकंड वो इतना खूबसूरत जगह गंदी हो जा रही है,
और बीमारी तो फैलेगी तो इतने तो मच्छर होंगे, मच्छर से तो बहुत सारे रोग बीमारियाँ हो जाएगी। ओके यस, तो अरुण कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि अपना घर के बाहर कचरा मत फेंकिए और क्या करिए, ट्रेस को मतलब कचरे का निकाल करिए। यस, इससे क्या होगा, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट की सुरक्षा रहेगी। अब पूछा जाता है कि आप जब लेक में से लेक साफ करते हैं ना, आपको कैसे कैसे घर में से कैसे कैसे कचरे मिलते हैं, यानी एक घर में से कैसा कैसा कचरा जाता होगा लेक में, ऐसा पूछा जाता है। तो वहाँ क्या बोलते हैं, स्ट्रॉज, टिश्यू, रेपर। ऐसे ही रेपर मतलब वो हम जो भी कुछ चीज़ खाते हैं ना उसका, बैटरीज होती है, फास्ट फूड्स होता है, डाइपर होते हैं बच्चों के, इवन इसके अलावा भी बहुत सब होता है। इसमें से कुछ होंगे, अगर मैं एग्जांपल ही दे दूँ, हम कहीं जाते हैं तो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, मकाई खा के उसके लास्ट का जो होता है अमुक लोग होते हैं पानी में फेंक देते हैं, नारियल पानी पीने के बाद जो बचता है ना उसको पानी में फेंक देते हैं, राइट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, हमने देखा हुआ भी है। बच्चों को मना भी नहीं कर सकते, बोलते तो सुनते भी नहीं है, मना भी करते तो सुनते नहीं। यस, यानी ये जो सब चीज़ें हैं ना लोग पानी में फेंकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हो गए अपनी चंपल टूट गई ना, वो भी पानी में फेंक देते हैं। भाई चंपल थोड़ी पानी के अंदर मोची बैठा है जो बना देगा, एक लॉजिकली बात है। ओके यस, कुछ ऐसे है जो अपने कैंस का ढक्कन फेंक देते हैं, और कुछ तो ऐसे अपनी पानी की बोतल अंदर फेंक देते हैं। मच्छियाँ देते भाई पानी की बोतल के अंदर कौन तुम्हारा मैसेज पढ़ रहा है भाई। नहीं, इस तरह के अलग अलग कचरे वहाँ से निकले जाते हैं पानी में से, यानी एक लेक के अंदर से इतने सारे कचरे निकले जाते थे। ओके, अब नेक्स्ट पूछा जाता है एक्टिविटी क्या करते हो आप। ये तो आपने बता दिया ये सब चीज़ें, अब एक्टिविटी क्या है तो बताते हैं। यंग एनिमल लवर, यस, हम लोग यंग एनिमल लवर से तो के जो है उनको होता है हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, उनकी रिगार्डिंग अलग होती है। यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हमारे साथ है, फिल्म मेकर्स है, यानी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थिएटर्स करते हैं। ये जो जो इनके साथ जुड़े हुए ना उसके बारे में बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, थिएटर करते हैं। यस, थिएटर करना और या तो ड्रामा करते हैं। क्या 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 कर रहे हैं, देखिए अलग अलग जगह जाके इन लोग ड्रामे कर रहे हैं, जिससे ड्रामे के द्वारा लोगों को समझाया जा सके। स्कूल कॉलेजेस में या गलियों गलियों में अमुक जगह वहाँ जाके ड्रामा किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए यस, मेन एक्टिविटीज़ बता दूं मैं आपको। यस, ये देखिए ये जो है ना EFI के होते हैं वॉलंटियर्स है, जो होता है बर्ड वॉचिंग के लिए गए हैं। इवन यहाँ साइकिलिंग करते हुए EFI के चेन्नई साइकिल लेके टूर पे गए, यानी EFI की बहुत सारी एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। वहाँ तो एक्टिविटी में जुड़ने वाले भी है, वो एक मूवी शॉर्ट मूवी बनाते ताकि बच्चे आराम से देख सके। वहाँ जो बच्चों को ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ, बच्चों को फ़ोटोज़ लेने का बहुत बोलते हैं, अगर आप अच्छे से फ़ोटो लिए उनके हिसाब से उनको अलग अलग स्कॉलरशिप देंगे, या तो अभी तो अलग अलग तरह से उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। ओके नेक्स्ट, यस, पूछा जाता है कि आपके वहाँ जुड़ने वाला सबसे छोटा, मतलब पूछा जाता है स्टूडेंट कैसे आते हैं, क्या आते हैं, तो अरुण कृष्णमूर्ति डायरेक्ट कहते हैं मेरी जो NGO है उसमें जुड़ने वाला सबसे छोटा यंगेस्ट स्टूडेंट 3rd स्टैंडर्ड में है, यस, 3री क्लास में है। और यस, क्या करते हैं हम लोग, जो बच्चे इंटरेस्टेड है या वो स्टूडेंट है उनके लिए ऑफर फेलोशिप रखते हैं। ऑफर फेलोशिप से जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और वो बच्चों को वीक में 2 दिन यानी सैटरडे और संडे में भी 2 आवर्स, यानी 2 वीक दिन की अगर मैं बात करूँ तो 4 कलाक इन बच्चों को काम करना पड़ता है। काम करना मतलब ये एक्टिविटीज़ में या तो लेक साफ करवाने हमारे साथ आना पड़ता है। इस तरह से यस, ये जो सीन है ना, यहाँ अरुण कृष्णमूर्ति स्टूडेंट को बता रहे हैं, ऑफर फेलोशिप और एनवायरनमेंट डे के बारे में उनको समझा रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।